एक चीज और बोला गया है कि रसार पुरुष का लक्षण क्या होगा, तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक त्वक साराणाम सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षाणि आयुष्चानि त्वरम आचष्टे आज अष्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब यहीं पर आप सोचो, आप कह रहे हो ना कि आप एडिक्ट की तरह लगते हो, तो देखो अगर आपके अंदर त्वकसारता होगी, हालांकि आपके अंदर त्वकसारता क्यों नहीं होगी, क्योंकि रस धातु की एक बड़ी खराब सी बात है कि जब आप टेंशन लेते हो तो रस धातु की दुष्टि हो जाती है। शिप्रा त्रिपाठी जी नमस्ते, मैं कब चमकूंगी डॉक्टर साहब प्लीज़। यहाँ पर डॉक्टर साहब देखो, ऐसे तो मैं ये बता सकती हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस आप डालो और फिर मैं कुंडली देख कर बता सकती हूँ, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ, चलो यहाँ से एक चीज़ याद आ गई, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके भाग्य की दशा आने वाली होती है कुछ टाइम बाद मान लो, तो उसकी तैयारी करते रहनी चाहिए, मतलब उस हिसाब से अपने आप को प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलो बात कर रहे थे। तो अगर रस सार पुरुष होगा या त्वक सार पुरुष होगा, रस के लिए हम त्वक सार इस्तेमाल करते हैं, तो वह स्निग्ध होगा, उसकी स्किन जो होती है बड़ी सॉफ्ट होगी। कुछ लोग के देखते हो ना स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, कुछ लोग की बहुत हार्श सी होती है। तो स्निग्ध होगी, स्लक्षण होगी, मृदु होगी, मतलब सिंपल सी एकदम सॉफ्ट अच्छी स्किन, सॉफ्ट स्किन कह सकते हो। लेकिन स्निग्धता अलग होती है, सॉफ्टनेस भी होती है, क्योंकि सॉफ्टनेस एक एज के हिसाब से भी होती है। तो हर एज की एक स्निग्धता होती है, स्लक्षणता होती है, मृदुता होती है, स्किन की होती है, प्रसन्न होती है, खिली खिली सी, मतलब कह सकते खिली खिली सा चेहरा या खुश खुश सा स्किन होता है। सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोम, तो इसके जो रोम होते हैं, जो कह सकते हेयर फॉलिकल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी सॉफ्ट होती हैं। अब आजकल देखो बच्चे बड़ा जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो मैंने लड़कियों कई बार मैं बड़ा नोटिस करती हूँ, तो उनके जो होते हैं रोम वगैरह ना, वो बड़े हार से बहुत बड़े बड़े से निकलते हैं। मतलब कभी पुराने ज़माने के लोगों को वैक्सीन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट आजकल के लोगों की डाइट ऐसी है। अभी आपने देखा डाइट के अगेंस्ट में अगेन तुरंत रस धातु बनी थी, तो उनके उस तरह की होती है। सुकुमार लोमा सप्रवेच त्वक साराणाम सारता, तो उनके पास सुख होता है। ऐसे लोग जो त्वकसार पुरुष होते हैं, सुख होगा, सौभाग्य होगा, ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे, बुद्धि उनकी अच्छी होगी, विद्या उनका होगा, आरोग्य उनके पास होगा, हर्ष होगा, आयु होगी, मतलब दीर्घायु होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको त्वकसार पुरुष के अंदर नजर आएंगे। और ये चरक चिकित्सा 8 में एकदम क्रिस्टल क्लियर दे रखा है। वहीं पर सुश्रुचि ने कहा सुप्रसन्न मृदु त्वग उस्माणम, तो जो उनकी स्किन रहेगी वो प्रसन्न सी रहेगी, सॉफ्ट सी रहेगी, और उस्माणम मतलब गर्म रहेगी, ठंडी ठंडी से नहीं। कुछ लोग की स्किन जो होती है ना, और आपको पता होना चाहिए अगर इसका टेम्परेचर नेचुरल रहता है तभी सही से नजर आती है। और त्वक सारम विद्या देती, तो त्वक सार पुरुष का ऐसा होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग अपने समझ सकते हो कि स्किन जो होगी सॉफ्ट होगी, और मतलब ड्राई नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है वो खिली खिली से होगी। तो ये सारी चीज़ें, अब ये स्किन की सारता वगैरह ये देखने से पता चलती है। इसको मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं डिफाइन कर सकती, क्योंकि हर चीज़ भाषा में डिफाइन नहीं हो पाता, बट जो लोग ही समझदार हैं वो सब समझते हैं। और उसका बेहतर तरीका तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की स्किन देखिए, जिनकी वाकई हेल्दी स्किन है उनकी बात करें, और जो बीमार लोग हैं उनकी भी स्किन देखेंगे, तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि त्वक सार है कि नहीं है।